चंपारण के जो किसान हैं वो सूखा से ग्रसित हैं और सूखा के कारण बारिश नहीं होने के कारण चंपारण के जो किसान फसल लगाए हैं उनका फसल सूख रहा है और फसल सूखने से किसान बहुत परेशान है और सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं है किसानों के लिए। इस तरह से सूखा है तो सरकार की ओर से हर जगह बोरिंग की व्यवस्था करना चाहिए, मोटर की व्यवस्था करना चाहिए और फ्री में किसानों को पाइप देना चाहिए जिसके कम से कम किसान अपने फसल को सिंचाई कर सके। बहुत छोटे किसान हैं जिनके पास न पाइप की सुविधा है, न मोटर की सुविधा है, न बोरिंग की सुविधा है। उनका खेत अभी तक नहीं रोपाया है और न ही वो अपने जो लोग रोप लिए हैं उनके खेतों की फसल की सिंचाई हो पा रही है। तो इस तरह से कहा जाए तो पश्चिमी चंपारण जो ज़िला है वो सूखा से ग्रसित है और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो हम अपने ग्राम स्वराज 24 न्यूज़ के माध्यम से बिहार सरकार से मांग करता हूं कि सूखा का जो समय चल रहा है, सूखा के दौर से किसान जब गुजर रहे हैं और बाढ़ के भी दौर से जब किसान गुजरते हैं तो इस दोनों परिस्थिति में सरकार को किसानों के पक्ष में, किसानों के हित में व्यवस्था करके इस ढंग से व्यवस्था करना चाहिए जो किसान सूखा और बाढ़ दोनों से निपट सके। लेकिन सरकार किसान के हित में कोई काम नहीं करती है और न सरकार किसानों पर ध्यान देती है। आप देख सकते हैं किस तरह फसल सूख रहा है और जो छोटे मोटे किसान हैं उनके पास न बोरिंग है, न उनके पास मोटर है। तो इस तरह से सिंचाई के अभाव में छोटे किसान बहुत परेशान हो रहे हैं। वो किसी तरह खेत में फसल लगा दिए हैं लेकिन फिर पानी के अभाव में बारिश नहीं होने से और सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं रहने के कारण किसानों का फसल खेत में सूख रहा है। और किसान जो खेती में अपना पैसा लगाए हैं, एक तरफ से कहा जाए तो किसान का स्थिति पहले से भी बहुत दयनीय है, लेकिन इस सूखा में और भी स्थिति उनका दयनीय हो चुका है। तो मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ किसानों के लिए फ्री मोटर और जगह जगह बोरिंग हलाकर पाइप मुफ्त में बांटकर किसानों की जो सूखा की स्थिति है इसे कुछ निजात, कुछ राहत मिले। फिर मौसम होगा, बारिश होगी तो किसानों का फसल सही होगा। लेकिन बिहार सरकार, नीतीश कुमार जो है वो किसानों के लिए, यहाँ केंद्र सरकार, ये दोनों सरकार किसान विरोधी सरकार है। अभी भाजपा के जो डबल इंजन का सरकार है ये किसान विरोधी सरकार है क्योंकि किसानों के पक्ष में कोई काम नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह बारिश के अभाव में, सूखा के अभाव में धान का जो फसल है वो धीरे धीरे वो सूख रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। बहुत ऐसे किसान हैं जो सिंचाई के अभाव में उनके पास सुविधा नहीं है तो अपने खेतों में फसल नहीं लगा पाए हैं। तो ये स्थिति, ये दौर से किसान अभी गुजर रहे हैं और बिहार सरकार की कोई ध्यान नहीं है। और कुछ किसान अपने खेत में फसल भी लगाए हैं तो उनके पास फिर से पटवन करने के लिए न बोरिंग की सुविधा है, न मोटर की सुविधा है, न पाइप की सुविधा है। इस परिस्थिति में किसानों का फसल दिन प्रतिदिन खेत में सूख रहा है और बर्बाद हो रहा है। कुछ ऐसे किसान होते हैं जिनके पास पाइप और की सुविधा है जो खेत में देख सकते हैं बिछाए हुए हैं, लेकिन सरकार को अपने स्तर से इस सूखा से निपटने के लिए बोरिंग की व्यवस्था करना चाहिए, मोटर की व्यवस्था करना चाहिए और नहर का भी पहले से व्यवस्था करके रहना चाहिए। अभी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मनरेगा में लूट मचा हुआ है, उस पैसा को सीधे किसान को दे देना चाहिए। मनरेगा में बांध के नाम पर जो किसान पैसा लूट लिया जाता है और बाढ़ आता है तो बाढ़ से फसल बर्बाद हो जाता है और न नहर की सुविधा है और न मोटर और पाइप की सुविधा है, जिससे कारण किसानों का फसल जो है वो दिन प्रतिदिन बर्बाद हो रहा है, किसान का अर्थव्यवस्था खत्म हो रहा है। तो हम अपने ग्राम स्वराज 24 न्यूज़ के माध्यम से बिहार सरकार से मांग करता हूँ कि किसानों के हित में विशेष ध्यान दिया जाए और किसानों के लिए सूखा का जो स्थिति है, इस सूखा से निजात पाने के लिए सरकार को कम से कम कुछ ऐसी सुविधाएँ किसानों के लिए उपलब्ध कराना चाहिए जिससे किसान कुछ समय के लिए अपने फसल को सूखा से बचा सके, क्योंकि सूखा से बचाएंगे तभी बारिश होगा तो धान की खेती हो सकती है। नहीं तो जिस तरह सूखा है और जिस तरह किसानों के पास कोई सुविधा नहीं है, इस परिस्थिति में किसान की फसल बर्बाद हो जाएगा और सरकार कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। एग्रीकल्चर पर, कृषि पर सरकार की कोई मापदंड नहीं है। किसान भगवान भरोसे अपने बलबूते पर फसल को उगाते हैं, लेकिन सरकार को कोई सुविधा नहीं है। अभी आपको पता होगा कि यूरिया को लेकर किसान परेशान हो रहे थे, यूरिया नहीं मिलने से किसान काफ़ी परेशान थे।
चूँकि और यूरिया मिल ही नहीं रहा था, और उसी समय मिलेगा जब ब्लैक मिलेगा तो मिलेगा। तो ये यूरिया का भी प्रॉब्लम, खाद का प्रॉब्लम किसानों का बहुत है। तो इस साल जो चंपारण के किसान हैं वो मोटर, पाइप, बोरिंग और यूरिया को लेकर काफ़ी परेशान है, और बिहार सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो हम अपने ग्राम सभा 24 न्यूज़ के माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि यूरिया डाई समय से और फ्री में यूरिया, इस सूखा की स्थिति में किसान के लिए, चंपारण के किसान के लिए सरकार को फ्री में यूरिया बांटना चाहिए, मोटर पाइप भी बांटना चाहिए, बोरिंग जगह जगह हालाकर सुविधा सरकार को देना चाहिए, जिससे किसान अपने खेतों में फसल का पटवन कर सके और फसल को बचा सके। लेकिन बिहार सरकार, ये जो भाजपा सरकार है, ये बस ये तो किसान मजदूर विरोधी ही सरकार है, और इसको 2025 में ऐसा सबक सिखाना है बिहार सरकार को, डबल इंजन की सरकार को, ये भाजपा को सरकार को, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी जो भाजपा की नीति है और जो भाजपा की सरकार है, इसको 2025 में नीतीश कुमार को और विशेष करके भाजपा को ऐसा मुंहतोड़ जवाब देना है कि फिर उठने के दम में उठने लायक नहीं रहे।